अब चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन अ प्राइवेट कंपनी एंड अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में क्या डिफरेंस है सर? आइए यहाँ पे देखिए। बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी। सबसे पहला मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी अ मिनिमम ऑफ 2 मेंबर्स इज रिक्वायर्ड फॉर अ प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर्स? 2। ठीक है। पब्लिक कंपनी अ मिनिमम ऑफ 7 मेंबर्स इज रिक्वायर्ड फॉर अ पब्लिक कंपनी। कितना? 7। यहां पे कम से कम 2 लोग होने चाहिए, यहां पे कम से कम 7 लोग। मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी इज 50। देयर इज नो लिमिट ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी। तो यहां इनफाइनाइट है, ठीक है, जितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। प्राइवेट में मैक्सिमम 50। मिनिमम पेड अप कैपिटल। अ प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। यहां पे 1 लाख रुपया मिनिमम होना चाहिए। अ पब्लिक कंपनी इट मस्ट हैव अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 5 लाख। मिनिमम 5 लाख रुपीज होना चाहिए। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन। अ प्राइवेट कंपनी लिमिटेड मस्ट सफिक्स प्राइवेट लिमिटेड टू इट्स नेम। अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट सफिक्स लिमिटेड टू इट्स नेम। तो जितने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होंगे उनके नाम के बाद प्राइवेट लिमिटेड लगेगा। ठीक है। और जितने भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होंगे वो सिर्फ लिमिटेड ही यूज करेंगे या पब्लिक लिमिटेड यूज कर सकते हैं अपने नाम के बाद। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। द शेयर होल्डर्स ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन नॉट ट्रांसफर देयर शेयर। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, द शेयर होल्डर्स ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन फ्रीली सेल देयर शेयर्स टू अदर। पब्लिक लिमिटेड में क्या है, जो भी लोग हैं वो अपना शेयर किसी को भी बेच सकते हैं। इन्विटेशन टू द पब्लिक टू परचेज शेयर्स एंड डिवेंचर। अब देखिए, जो भी प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी है वो इन्विटेशन के बारे में क्या बोला है, क्या चीज का इन्विटेशन? लोगों को इन्विटेशन दे रहे हैं उनके शेयर या डिवेंचर खरीदने के लिए। तो क्या बोल रहा है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन नॉट गिव ओपन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर एंड डिवेंचर। A public limited company can invite the public to purchase its shares and debentures through the issue of the prospectus। तो प्राइवेट कंपनी क्या है, वो अपना शेयर या डिबेंचर मार्केट में ओपन इन्विटेशन से नहीं बेच सकता, लेकिन पब्लिक कंपनी अपना जो शेयर और डिबेंचर है उसको ओपन इन्विटेशन में के द्वारा पब्लिक को बेच सकता है। उसके लिए उसको एक प्रोस्पेक्टस जारी करना पड़ेगा। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। A private limited company can start its business immediately upon its incorporation। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है अपने इनकॉर्पोरेशन के बाद तुरंत चालू किया जा सकता है। A public limited company cannot start its business immediately after its incorporation। It has to obtain a certificate for starting or commencing its business। आप इनकॉर्पोरेट करने के बाद पब्लिक लिमिटेड को तुरंत चालू नहीं कर सकते, आपको वेट करना होगा। क्या चीज का? सर्टिफिकेट ऑफ स्टार्टिंग और कमेंसिंग इट्स बिजनेस। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देखिए, कम से कम 2, कम से कम 7, मैक्सिमम 50, अनलिमिटेड। कम से कम 1 लाख रुपया होना चाहिए, कम से कम 5 लाख होना चाहिए। नाम के बाद प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए, नाम के बाद लिमिटेड होना चाहिए या पब्लिक लिमिटेड होना चाहिए। जो शेयर होल्डर हैं वो अपना शेयर किसी को नहीं दे सकते। यहाँ शेयर होल्डर जब चाहे अपना शेयर बेच सकते हैं। जो प्राइवेट कंपनी होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो ओपन इन्विटेशन से अपना शेयर डिवेंचर बेच नहीं सकते। पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपना शेयर ओपन इन्विटेशन से बेच सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेशन होने के बाद तुरंत चालू किया जा सकता है। पब्लिक लिमिटेड इनकॉर्पोरेशन के बाद नहीं, सर्टिफिकेट फॉर स्टार्टिंग और कमेंसिंग इट्स बिजनेस ये मिलने के बाद ही चालू किया जा सकता है।